अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे आयब की पुस्तक 42 अध्याय उसकी 2 आयत और 10 आयत से पढ़ेंगे। तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्ति में से कोई रोक नहीं सकती। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया और जितना आयुब के पास पहले था उससे दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सुनाओ कि यहोवा प्रभु पिता परमेश्वर आज की वचरात के कलाम से पिता हर एक से बात है कि प्रभु जी जैसा आपने आयुब के जीवन सारे दुखों को दूर किया, समस्या को दूर किया, मेरे पिता परमेश्वर आज प्रभु जितने देख रहे सुन रहे उनके जीवन से सारी समस्या के समाधान होने पाए, हर पाप और बुराई से, हर प्रकार की समस्याओं से, गरीबी से, बीमारी से बाहर आए प्रभु जी और इनके लिए हर रास्ते खोलने पाए, आशीषित होने पाए पिता, इनके लिए हर काम खोलने पाए और हर काम रुके हुए इनके बने प्रभु जी और आज से आशीषित होने पाए मेरे पिता। इनको हिम्मत या सामर्थ शक्ति बल दे और दुगनी आशीष इनके जीवन में आशा होने दे मेरे पिता। सबको तो आपने सौंप दे, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, आयुब ने कहा परमेश्वर आयुब ने यहोवा से कहा, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। मेरे जो ये बात सत्य है कि परमेश्वर जब युक्ति आप और मेरे लिए बनाता है तो वो युक्ति पूरी करता है। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में जब 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक सौपन देखा था कि वो भाइयों ने मिलकर पुले बांध रहे और उसका पुला खड़ा और भाइयों के पुले दंडवत कर रहे। भाई ने समझा कि हमारे पर राज्य करेगा और दूसरा उन्होंने देखा तारागण और सूर्य चंद्रमा उसको ग्रहण दंडवत कर रहे हैं। तब वो समझ गए और उसको मारपीट के गड्ढे में डाला और इस्माएल के हाथ बेच दिया और पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर दोष लगाकर मेरे से व्यभिचार किया करके उसको जेल में डाला। लेकिन परमेश्वर की युक्ति थी तो जेल से निकलकर एक प्रधानमंत्री बने और एक दिन बना। तो मेरे अजीजों यहाँ पर भी आयुब के जीवन में ऐसा ही हुआ कि जब आयुब परीक्षा में पड़ गया उसके सारे जितने भी गाय भेड़ बकरियां गधे जितने भी थे सारे नष्ट हो गए और उसके 7 बच्चे भी नष्ट हो गए और उसका पत्नी भी छोड़ के चला गया। लेकिन फिर भी आयुब बोलता है, तब यहोवा से वो कहता कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और जो युक्ति तूने मेरे लिए बनाया है वो युक्ति सफल ही होगी और उसे कोई भी रोक नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, यदि आपके जीवन में आज आयुब की तरह कुछ समस्या आ रही है, कुछ तकलीफें आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके लिए युक्ति बना के रखा है, आपके लिए वो मार्गदर्शक बना के रखा है, आपके काम बनने जा रहे। आज आप विश्वास करें क्योंकि परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों में जब परिवार छोड़ देते हैं, जब अपने छोड़ देते हैं, जब हम निराश होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, उसी समय परमेश्वर हमारे रास्ता खोलता है। क्योंकि जब आयुब मुसीबत में था, समस्या में था, उसके दोस्त जो तेमानी और एल्पीज थे उसके ऊपर दोष लगाया कि तूने कुछ न कुछ तो पाप किया होगा तभी ऐसा नष्ट होता है, तूने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया होगा, तूने कुछ न कुछ बड़ा पाप किया होगा। बार बार वो उन आयुब के जीवन के ऊपर वो तेमानी और एल्पीज बार बार उसके ऊपर दोष लगाते रहे। लेकिन वो कहता रहा, खुद को कोसता रहा कि मैंने कुछ गलती तो किया होगा लेकिन मैं ऐसा भी कुछ नहीं किया है। लेकिन उन पापों के फिर क्षमा के लिए परमेश्वर ने कहा कि अपने दोस्तों के लिए तू प्रार्थना कर और वो मेरे लिए होम बलि चढ़ाएंगे तभी उनके पाप क्षमा होंगे। और यहाँ पर अपने मित्र लिए आयुब ने अपने मित्रों के लिए जब प्रार्थना किया तो उन्होंने मित्रों के लिए किया, उनको क्षमा कर दिया, तब उसके आयुब के जीवन में चंगाई आ गई। आज आप सोचते हैं कि मेरी चंगाई नहीं आ रही है, मुझे अर्गाई नहीं मिल रही, मेरे हर काम बंधे हुए हैं, तो आप क्या करें, आज से अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। दुश्मनों को माफ कर दोगे तो परमेश्वर आपको भी क्षमा कर देगा और आपको दुखों से बाहर लाएगा। क्योंकि यहाँ पर आयुब के जिम्मे बार बार वो उसको दोष दे रहे थे, इसलिए वो अपने दुश्मन समझ लिया उनको, दोस्त को, उनको क्षमा नहीं कर रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि जब मित्र के लिए तू प्रार्थना करेगा उनकी ओर से तू मेरे को भेंट चढ़ाएगा तो उनके पापों को क्षमा कर दूंगा, उनको भी क्षमा करूंगा और तुझे भी दुगनी आशीष मिलेगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उनको आयुब को परमेश्वर ने दुगनी आशीष दिया। यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जहां पर यहोवा ने आयुब के बाद के दिनों में उसे पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गधिया और गाय और सारे से उसके बेटा बेटी भी 7 वापस
उत्पन्न हुए। मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी गलती होती है। हम किसी दुश्मन को नहीं माफ कर पाते हैं, हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम किसी को अगर झूठ बोल दिया तो हम सत्य नहीं बोल पाते हैं। कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी होती है, उसी कारण हमारे लिए कहीं न कहीं चंगाई की रुकावट का कारण हो जाता है। इसलिए यदि आपने किसी को बुरा भला कहा हो, किसी के विरुद्ध में पाप किया हो, तो जाकर उसे क्षमा मांग ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि जब तूने मुझे भेंट चढ़ाने के लिए आया है, यदि कोई तेरा दुश्मन हो, यदि तू मेरे को भेंट चढ़ाने के लिए आया, तो उस भेंट को दरवाजे पे रख दे, वापस जाकर उससे मेल मिलाप कर ले, फिर वो भेंट मेरे को चढ़ाना। और यदि तू माफ नहीं करेगा तो वो भेंट तेरी कोई काम की नहीं है। इसलिए आप और मुझे भी जितने हम प्रार्थना कर रहे कि मुझे चंगा कर, मेरे काम सफलता कर, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन को माफ नहीं कर रहे हैं, किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो शायद वो हमारे लिए चंगाई का रुकावट का कारण है। इसलिए आप आज ही जाए और उनसे क्षमा मांगे, उनसे प्रार्थना कर, उनके लिए प्रार्थना कर, प्रभु इनको क्षमा कर दे और इनको चंगा कर और मुझे भी कर, तो आपको आयब की तरह आपके जीवन में दुगनी आशीष आएगी और आप सफलता पाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे यहोवा पिता, हमारे सुनने वाला परमेश्वर, आप मेरे पिता, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो यहोवा ने उसे चंगा किया। मेरे पिता, आज प्रभु जी हो सके मेरे मित्र के विरुद्ध में मैंने पाप किया हो सके मेरे रिश्तेदारों के विरुद्ध में मैंने पाप किया, पिता हमें माफ कर दे। प्रभु जी जितने देख रहे सुन रहे पिता, उन्होंने भी कुछ पाप किया होगा, बुराई किया होगा, ओ चाहकर प्रभु अपने बेटा बेटी और अपने उन भाइयों से, उन परिवार से मिलाप करने पाए पिता, और प्रेम के साथ आगे बढ़ने पाए और तेरे राज्य की वारिस बने। प्रभु जो भी इनके आशीष रुके हुए या चंगाई नहीं पा रहे, वो आज से चंगाई पाए, आशीष के इनको मिले पिता, हर काम जो बिगड़े हुए इनके सुधरे, हाथ टूटे हुए रिश्ते इनके जुड़े पिता, और आशीष होने पाए पिता, और एक दिन आपके बेटा बेटी गवाही जैसा होने दे मेरे पिता। सभी आत्मा सब मेरे पिता प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।